मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 23 सितंबर हो गई है, केवल एक सप्ताह का मानसून बचा है और इस दौरान हमने देखा कि पिछले सप्ताह की अगर हम बात करें तो कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। आपने देखा होगा कि बिहार और झारखंड के साथ साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नेपाल के पहाड़ों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। तो आगे मौसम कैसा रहने वाला है इस पर नजर डालते हैं। उससे पहले जो स्काईमेट का 15 दिन का पूर्वानुमान आता है, जो स्काईमेट की ऐप में आपको दिखाई देता है, स्काईमेट की ऐप में भी आपको दिखाई देगा, स्काईमेट के वेबसाइट पर भी दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी ऐप है, AI ऐप है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो मतलब आप कह सकते हैं कि गूगल प्ले स्टोर पे भी है और उसमें 15 MB की ऐप है। उसमें अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको सैटेलाइट पिक्चर भी दिखाई देगी और बोल करके वो आपके सवाल का जवाब देती है, आपकी भाषा में जवाब देगी, 15 दिन का फोरकास्ट बताएगी, आर्टिकल भी बताएगी। एक तो ये हुआ। और दूसरा, जो हमने स्काईमेट के साथ एक मौसम की पाठशाला के जो ये YouTube चैनल बनाया है, उसमें आपको ये लो प्रेशर एरिया क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या होता है, बिजली कैसे बनती है, बिजली कैसे चमकती है, बादल क्यों गरजते हैं, तापमान का क्या प्रभाव होता है, ये सारे जो है, यानी साइक्लोन कैसे बनते हैं, उनका ट्रैक क्या है, ये सारा जो है वो उसके बारे में हमने उसमें डिटेल में जानकारी दी है। अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए और आपके जो भी पढ़ने वाले लोग हैं और जो मौसम समझना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी वो यूट्यूब चैनल हमने बनाया है। तो अब देखते हैं, पूरे उत्तर भारत से इसकी शुरुआत करेंगे। उत्तर भारत से अगर हम शुरुआत करते हैं तो आप देखिए एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। पहले वो आपको दिखा देता हूं कि अगले जो 15 दिन का जो फोरकास्ट है, आप देखिए 23 तारीख है, ये 24 तारीख, ये इस तरह से देखिए 24 तारीख 25 तारीख होते होते यहाँ मानसून यहाँ से हटने लग गया है। आप देखेंगे यहाँ बारिश कम हो गई है और 27 तारीख है, ये 28 तारीख आ गई, ये पूरे राजस्थान से मानसून हट रहा है। 30 तारीख है, एक अक्टूबर आ गया, 2 अक्टूबर आ गया, यानी कि थोड़े बहुत ये जो है बहुत हल्की बारिश है। और इस तरह से आप देखिए ये 4 अक्टूबर तक का है और 5 अक्टूबर को थोड़ा सा फिर से वेदर थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, लेकिन 6 अक्टूबर को कुल मिलाकर ये अभी का है, ये 21-22 ये जो तेज बारिश है। तो इस तरह से आप अगले 15 दिन का पूर्वानुमान डेली ये अपडेट होता है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये तो आपको आइडिया हो जाएगा एकदम। ये है कि अगले 4-5 दिन तो काफी एक्यूरेट रहता है, उसके बाद एक्यूरेसी थोड़ी सी कमी आ सकती है, इसीलिए रोज इसका अपडेट किया जाता है। तो जो एक ट्रफ के रूप में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, इसके प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत हल्की बारिश होगी। और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, हिमाचल में भी हल्की से मध्यम है, लेकिन उत्तराखंड के कुछ इलाकों में मॉडरेट शावर्स के साथ साथ 1-2 हैवी स्पेल होने की संभावना हमें नजर आ रही है। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में आज बारिश की गतिविधियां हैं, आज और कल 2 दिनों के दौरान यहाँ पर बारिश हो सकती है, कई इलाकों में दिखाई देगी। यानी ऊपर से आप अगर आप चलिए तो जो अमृतसर है, गुरदासपुर है और लुधियाना, पटियाला, ये जो इलाके हैं, शहीद भगत सिंह नगर, इन सारे इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। फिरोजपुर, मोगा और अबोर, फजलिका, इन इलाकों में बहुत ही हल्की बारिश की संभावना है, इसमें बारिश कम रहेगी। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी आज से बारिश की गतिविधियां शुरू हैं, जो अगले 2 या 3 दिन तक चलेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां ज्यादा नहीं होंगी। छुटपुट बारिश, खंड वर्षा जिसको कहते हैं, पैची रेन, एक इलाके में 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए होकर के निकल गई और दूसरे इलाके में हो गई, बादल छाएंगे, मौसम थोड़ा सा गर्मी जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन उमस बरकरार रहेगी। दिल्ली का भी वही हाल होने वाला है कि आज तो बारिश नहीं है, कल से बारिश की गतिविधियां दिल्ली और हरियाणा में कल से शुरू होगी। 24 तारीख से 24, 25, 26, 3 तारीख तक यहाँ पर बारिश, 3 दिनों बारिश रह सकती है। 24-25 के चांसेस ज्यादा है, 26 में हो सकता है कि मौसम फिर से साफ होने लग जाए। तो दिल्ली में भी पैची रेन की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर उत्तर प्रदेश की तरफ चलें तो उत्तर प्रदेश में भी हम देखेंगे कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर अभी बारिश बंद हुई थी, लेकिन अब फिर से आज शाम से या कल से जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत और मुरादाबाद, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हम कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगले 2-3 दिनों तक रहेगी। और जो मध्य भाग है, लखनऊ, कानपुर और जो प्रतापगढ़ है, बाराबंकी है, ये जो इलाके हैं, सीतापुर वगैरह, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी। और जो दक्षिण पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी अच्छी हो सकती हैं। और गाजीपुर है, बलिया है और जो मऊ है, इन इलाकों में भी मॉडरेट शावर्स की संभावना हमें नजर आ रही है। और अगर बिहार की तरफ चलते हैं तो ये जो लो प्रेशर एरिया आप देख रहे हैं, तो ये लो प्रेशर एरिया का जो कारण है वो यहाँ से इस तरह से आप देखिए बहुत तेजी से हवा लेकर के आ रहा है, ये बंगाल की खाड़ी से,
तो इसके कारण क्या हो रहा है कि बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा तेज हैं। ये जो नेपाल की पहाड़ियाँ यहाँ से लेकर के ये बिहार के ये सारे इलाके, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सारे इलाके भारी से अति भारी बारिश देख रहे हैं और ये कल तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। कल होते होते जो बारिश की गतिविधियां पूरे बिहार को कवर कर जाएंगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएंगी। बिहार में बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश काफ़ी ज़्यादा कम है, बिहार भी डेफिशिएंट है, पश्चिम बंगाल भी डेफिशिएंट है। लेकिन ये जो जाते जाते मानसून इसमें भारी बारिश दे रहा है, ये आगामी फसलों के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब ज़मीन में नमी बढ़ जाती है तो रबी की फसल के लिए फ़ायदा होता है। हालांकि धान की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी अगले 2-3 दिनों तक रहने वाली है। झारखंड में भी बारिश की गतिविधियां अब तेज होंगी। अब ये जो लो प्रेशर एरिया आप देख रहे हैं, ये धीरे धीरे, पहले तो इधर से आया था, ये ऐसे गया है, अब ये धीरे धीरे फिर से रिकर्व करके यहाँ पर आ सकता है। यानी कि मध्य प्रदेश के ऊपर ये लो प्रेशर एरिया आने की संभावना नजर आ रही है 2 दिनों के दौरान। तो अब क्या होगा कि 2 दिनों के बाद यह बारिश की गतिविधियां बिहार और झारखंड में कम हो जाएंगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अगले 24 से 48 घंटों तक बहुत तेज बारिश रहेगी। नेपाल की पहाड़ियों पर भी भारी बारिश की संभावना है। और जो नदियां हैं जो बिहार में आ रही हैं, गंडक है, कोसी है, घाघरा, ये सारी नदियां नेपाल से आ रही हैं और जब नेपाल में तेज बारिश होती है तो उसका असर बिहार के ऊपर पड़ता है। तो जो तराई वाले इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है अगले 2 दिनों के दौरान। उसके बाद बारिश कम हो जाएगी और राहत मिलना शुरू हो जाएगी। तो पश्चिम बंगाल वगैरह में बारिश है और ये जो यहाँ से इस तरह से जा रहा है ना, ये मतलब कि जो आप देखिए नमी इस तरफ मुड़ रही है, तो उत्तर पूर्वी भारत में बहुत ज़्यादा नमी नहीं आ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो मॉइस्चर है वो जो पश्चिमी असम है यहाँ तक तो आ रहा है, तो इसीलिए पश्चिमी असम में भारी बारिश हो सकती है। लेकिन जो पूर्वी असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना ही नजर आ रही है। और अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी ये जो लो प्रेशर एरिया का अब असर थोड़ा सा कम हो जाएगा, आगे चला जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो अब जो उड़ीसा के ज़्यादातर इलाके हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। पहले भारी बारिश हुई थी, अब बारिश की गतिविधि में थोड़ी सी कमी आ सकती है। लेकिन पूरा उड़ीसा कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी देखेगा, बादल छाते रहेंगे और जो गर्मी है उससे राहत जरूर मिली रहेगी उड़ीसा के ज़्यादातर इलाकों में। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लो प्रेशर एरिया आप देख रहे हैं झारखंड पर, इसका असर छत्तीसगढ़ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देने वाला है। तो जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके हैं, सरगुजा है, अंबिकापुर है, कोरिया है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अब बहुत तेज बारिश की संभावना है। लेकिन जो दुर्ग है, राजनांदगांव और रायगढ़, रायपुर, बलौद बाजार, सुकमा, जगदलपुर, इन इलाकों में मॉडरेट शावर्स की संभावना नजर आ रही है। यानी पूरा छत्तीसगढ़ बारिश देखता रहेगा। और जो उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश है, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, ये जो इलाके हैं, और जो पूर्वी उत्तर मध्य प्रदेश है, यानी कि जो है आपका कटनी, जबलपुर, मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी, ये इलाके तेज बारिश देख सकते हैं। और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां अब आपको मालूम है कि माफ कीजिएगा, पूरे मध्य प्रदेश में आ गई हैं। और ये जो नीमच, रतलाम, उज्जैन, ये जो संभाग है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। ये जो अपना भोपाल है, देवास, सिवनी, हरदा, नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये इलाके भी तेज बारिश देख सकते हैं। खांडवा, खरगोन और उसके आसपास के इलाके जैसे कि इंदौर वगैरह, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना है। ग्वालियर संभाग में बारिश थोड़ी सी कम होगी। ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़, सिद्धि, ये माफ कीजिएगा, गुना, शाजापुर, शिवपुरी, इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन ही होने की संभावना नजर आ रही है। और आगे चलते हैं, अब राजस्थान की तरफ रुख करते हैं। तो राजस्थान में अगर हम देखेंगे तो कोटा संभाग में अगले 2 दिनों के दौरान तेज बारिश एक बार फिर होगी। सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां इसी इलाके में हमने देखा है हो रही है लगातार। तो क्योंकि जो वेदर सिस्टम आता है तो वो पूर्वी राजस्थान तक तो जरूर पहुंचता है। पिछला जो वेदर सिस्टम था आपने देखा कि दक्षिणी राजस्थान होते हुए यहाँ पर पहुंचा, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो लो प्रेशर एरिया है ये यहाँ तक नहीं आएगा और ये दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश तक आते आते कमजोर पड़ जाएगा। तो इसका असर जो है अगले 2 दिनों तक पूर्वी राजस्थान में ज्यादा दिखाई देगा, कोटा संभाग में ज्यादा रहेगा। लेकिन जोधपुर के जो कुछ इलाके हैं, जो पूर्वी इलाके हैं, वहां तक भी बारिश की संभावना अगले 2 दिनों में बन रही है। लेकिन बाड़मेर है, सिरोही, बाड़मेर है, नागौर है, इन इलाकों में बारिश थोड़ी कम हो सकती है। जैसलमेर और जो बीकानेर है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। और 24-25 तारीख को हो सकता है कि दौसा, करौली और सवाई माधोपुर, अजमेर और जयपुर, ये अलवर, भरतपुर, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है। अब हम चलते हैं गुजरात की तरफ। तो गुजरात के जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियां अहमदाबाद, बड़ौदा से लेकर के जो सबरकांठा के जो पूर्वी इलाके हैं वहाँ से महिसागर, अरवली और ये गांधीनगर,
ये छोटा उदयपुर, दाहोद और जो भावनगर है, भरूच, सूरत, वलसाड़, डांग, पंचमहल, तापी, नर्मदा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन अगले 2-4 दिनों तक होती रहेगी और बारिश की गतिविधियाँ 26-27 तारीख से पूरे गुजरात से हटना शुरू हो जाएंगी। उसी तरह से पश्चिमी राजस्थान से भी 26-27 से बारिश की गतिविधियाँ पूरी तरह से हटना शुरू हो जाएंगी। अब महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में हम देखेंगे कि जो विदर्भ है, मराठवाड़ा है, ये जो इलाके हैं काफ़ी अच्छी बारिश देखने वाले हैं। यहाँ पर मॉडरेट टू हैवी शावर्स हो सकता है और ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं ये धुले, नंदुरबार, नासिक, मालेगांव, जलगांव, इन इलाकों में भी अच्छी हो सकती हैं और जो पूरा विदर्भ है यहाँ पर मराठवाड़ा में भी बारिश अच्छी होगी। साउथ मध्य महाराष्ट्र, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, इन इलाकों में बारिश कम होगी। मुंबई, थाने, दहानू में 24, 25, 26 तारीख को भारी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में भी मॉडरेट शावर्स हो सकता है। महाबलेश्वर में भारी बारिश हो सकती है। अगर हम फिर तेलंगाना की तरफ चलें तो तेलंगाना में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। अगले 2 या 3 दिनों तक कई इलाकों में तेज बारिश होगी। आदिलाबाद और उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा बारिश होगी। दक्षिणी तेलंगाना में बारिश कम होगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, काकीनाडा, ये गुंटूर, गोदावरी और कृष्णा गोदावरी, ये जो इलाके हैं लाइट टू मॉडरेट रेन देखेंगे। और जो रायलसीमा में तिरुपति है और यानी साउथ कोस्ट आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर हल्की बारिश होगी। चित्तूर, अनंतपुर, कोडप्पा, इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इंटीरियर कर्नाटका में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। बेंगलुरु, तुमकुर, चामराजनगर, ये इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। केरल और कोस्टल कर्नाटका में भी बारिश अच्छी होगी। इंटीरियर तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स में भी लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। कोस्टल तमिलनाडु में बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना है। यानी कि मानसून अगले 2 दिनों तक एक्टिव रहेगा। 24 तारीख के बाद से मानसून थोड़ा सा कमजोर होने लगेगा, लेकिन जो मध्य भाग है ये उस समय जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो अगर हम देखें 24, 25, 26, 27 में, तो बारिश इस तरह से ये जो इलाका है ये ज़्यादा देखेगा और ये यहाँ पर ये मॉडरेट शावर्स होंगे, यहाँ पर लाइट होगी और यहाँ पर लाइट होगी। इस तरह की वेदर एक्टिविटी रहने वाली है। यानी कि जो मानसून है वो हो सकता है कि 95%, 5% की कमी पर पूरे भारत में समाप्त हो जाए। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।